ओम वंदे मातरम। सनातन धर्म के लोगों, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता करना बहुत आवश्यक है। हम 1947 से लेकर आज तक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम एक कश्मीर को ही अलापते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सब धर्म बराबर, पूरे देश में ये नारा खूब जोर शोर से चलता रहा। 70 वर्ष हो गए। सनातन धर्म के लोगों को मूर्ख बनाया गया। कभी मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पालन नहीं किया। यदि हिंदू मुस्लिम भाईचारा था तो देश में एक राम का मंदिर बनने में 150 वर्ष से अधिक लग गए। तो इसको पाखंड नहीं कहेंगे। और जब मंदिर पे फैसला माननीय न्यायालय ने दे दिया, उसके बाद भी कुछ तथाकथित नेता कहते हैं हमें मस्जिद चाहिए, और उस परिवार से नेता हैं वो जिनका परिवार का एक व्यक्ति कहता है हमें 15 मिनट दे दो और भारत की आर्मी 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम 100 करोड़ पर भारी हो जाएंगे। भारत के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, और मैं उन लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि हमारे जो पूर्वज नेता थे 1947 के आसपास, उन नेता लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को स्वीकार किया होता तो आज जो हिंदू समाज का व्यक्ति पापड़ बेल रहा है वो पापड़ नहीं बेलता। आज भारत के अंदर 500 से अधिक कश्मीर बन चुके हैं। चाहे बरेली लो, रामपुर लो, मुरादाबाद लो। बरेली में एक गांव है मिलक पिछौड़ा, वहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है। उस गांव में एक मंदिर बनने के लिए बवाल मचा रहता है। YouTube में आप देख सकते हैं, और मेरा एरिया है वो। कहने का अर्थ ये है, अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म सुरक्षित कैसे रहेगा। सज्जनों, 1947 से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। यदि हमारे समाज के लोगों ने उनको दलित नेता ही करार दे दिया, दलितों के मसीहा के नाम पर ही हम लोग उनकी पुस्तक को छूते नहीं हैं, क्योंकि छूत लग जाएगा, हम अनुसूचित जाति के बन जाएंगे। लेकिन 1947 के दौर में उससे साफ साफ कहना और सच बोलने वाला कोई नेता हमें नज़र नहीं आता। आपको मैं बताऊं, एक किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी,
उस किताब का नाम है समर्पण। अंबेडकर के जो प्रथम गुरु अनीश्वरवादी, अनात्मावादी, तथागत गौतम बुद्ध को ये पुष्प समर्पित पुस्तक है और अनुवाद किया है प्रभाकर गजभिये ने। संस्करण 2015। ये इसका ये टाइटल है, देख सकते हैं। कहने का मेरा अर्थ इतना है कि उस समय जो हुआ, चलो हमारे नेताओं की कमी थी, समाज की कमी थी, लेकिन आज तो हमने समझ लाना चाहिए, हमें समझ आनी चाहिए। अगर आज भी नहीं संभले तो कल को हमारा क्या होगा। अब कोई गुरु तेग बहादुर सिंह पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि को हम कभी पढ़ते नहीं, उनको सिखों का गुरु मान दिया गया। लेकिन सनातन धर्म के खातिर, राष्ट्र को सुरक्षा देखने के उद्देश्य से उसने अपना शीश कटवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों बेटों को दीवारों में चुनवाया गया था और दो बेटे चमकौर की युद्ध में मारे गए। हम उनकी कदर नहीं कर सकते, हमें कदर करनी चाहिए भारत के प्रति श्रद्धा आस्था के लोगों। सनातन धर्म की वजह से ही आज भारतवर्ष दुनिया में नाम कमा रहा है। मैं आपको बताऊं, ग्यारह मई 1943 को मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गांधी से भेंट होती है। तब उन्होंने गांधी से कहा था, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश विभाजन की कगार पर खड़ा है। उनकी भविष्यवाणी 4 वर्ष पश्चात एकदम सही साबित हुई। लेकिन हम इतने सीधे, इतने भोले हैं, हमने उस व्यक्ति की किताब को छुआ नहीं। 17 जुलाई 1944 को दिल्ली में गांधी तथा जिन्ना की भेंट हुई थी। तब महात्मा गांधी ने जिन्ना से पूछा था, इस पाकिस्तान का क्या मतलब है। तब जिन्ना ने प्रत्युत्तर दिया था, आप पाकिस्तान को अच्छी तरह समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के लिखित ग्रंथ पाकिस्तान का विभाजन अवश्य पढ़ो। बाबा साहब के विचार अनुरूप यदि देश का विभाजन हुआ होता तो कश्मीर समस्या उपजी नहीं होती। 26 सितंबर 1944 को अखिल भारतीय हरिजन समिति के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी से भेंट की। समिति के सदस्यों में डॉक्टर अंबेडकर की कड़ी आलोचना की गई। गांधी से उन्होंने मांग की, आपके हरिजन सेवक संघ में हमें भी 50% प्रतिनिधित्व चाहिए। तब गांधी बोले, हरिजन सेवक संघ यदि हरिजनों की संस्था नहीं है, वरन हरिजनों की उन्नति के लिए काम करने वाली एक प्रगतिशील लोगों की संस्था है। अतः हरिजनों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए महात्मा गांधी के विचार, तो इसको आप क्या कहेंगे, गांधी पाखंड की ओर नहीं जा रहा था। विचार उनके गांधी के जो थे
वो ईर्ष्या भाव से नहीं थे, भेदभाव की संभावना मन में नहीं थी। हमारे राष्ट्रपिता की ये कितनी बड़ी सोच थी। अब हम कहते हैं महात्मा गांधी हैं, उन पर सवाल नहीं किया जा सकता। जब वीर सावरकर पर वर्षों से आलोचना करते आ रहे हो, सवाल उठाते चले आ रहे हो, कोई अंग्रेज़ों का दलाल कहता है, कोई कुछ कहता है, वो आपकी सोच हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर गांधी की जीवन पर, गांधी के विचारों पर अगर डिबेट हो तो दूध का दूध, पानी का पानी उपस्थित हो जाएगा। मैं गांधी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा, ना मेरा उद्देश्य है। गांधी जी ने जो किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा, उस बात के आधार पर बोल रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है, 9 दिसंबर 1945 को मनमाड़ की सभा में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं गांधी तथा कांग्रेस से पिछले 20 वर्षों से प्रश्न पूछ रहा हूँ। तुम स्वराज की मांग कर रहे हो, तब उस स्वराज पर किसका राज रहने वाला है? वह कौन राज करने वाला है? क्या हिंदू ही अछूतों पर राज करने वाले हैं? ये स्वराज मिलेगा आखिर वह किसका होगा? कदाचित तुमको तुम्हारा स्वराज मिल जाएगा, परंतु तुम्हारा स्वराज यानी वह हमारी गुलामी ही होगी। तो कहने का अर्थ है, ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार है। तो कहने का मतलब मेरा इतना है, हम गांधी के विचारों को खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, उनका अध्ययन करें। जिस दिन आपने उनकी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, उस दिन आपको विदित होगा, अगर सच बोलने वाला कोई अगर नेता था, स्पष्टवादी नेता था, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आपको बताऊं, 1946 के चुनाव में, असेंबली चुनाव में 475 सीटों पर चुनाव हुआ। पाकिस्तान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो मुस्लिम लीग की सीटें 425 आई थी और भारत से 2% मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। आज वो ही लोग कहते हैं, ये गांधी के देश में, पश्चिमी बंगाल में जब परिवार के लोग अपने भाई बहनों को ढूंढ रहे थे, लाशें पड़ी थीं, और नेहरू जी दिल्ली लाल किले पर अपना झंडा फहरा रहे थे। दिल्ली में खुशियां मनाई जा रही थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब पढ़िए, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में उन्होंने किस थाने में कितने लोग मारे गए और कहाँ पर कितनी घटना घटी, कितने लोगों की लाशें पड़ी थीं, ये सब उन्होंने अपने उस किताब में लिखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोई आरएसएस के नहीं थे, विश्व बंधु परिषद से कोई मतलब नहीं था, और समाजवादी नेता थे। तो हमारा उद्देश्य किसी को भड़काना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ जनता के सामने सही चीज़ को प्रस्तुत करना है। डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी वो आज सामने है। भारत एक इस्लामिक राष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुका है। नया पाकिस्तान बनने की कगार पर हम लोग खड़े हैं। इसीलिए जेएनयू में क्या आवाज़ उठती है, भारत
माता तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ये सब क्या है? तो हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। सनातन धर्म के लोगों, राष्ट्र के लिए अगर आज नहीं जागे तो आने वाला समय आपके लिए इतना कठोर होगा कि जो आज बोल रहे हो कल को बोलने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए हम जो हमारे चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हों, नरसिम्हानंद सरस्वती हों, अगर कोई महात्मा राष्ट्र के लिए हम लोगों को जगा रहा है तो हमें जागना चाहिए। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, इसलिए राष्ट्र धर्म है हमारा, और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हम कह पाएंगे वसुधैव कुटुंबकम को। हम जो कहते हैं सारी वसुधा हमारी है, विश्व हमारा है, विश्व एक परिवार है, पहले भारत की सुरक्षा कर लो, तब हम ये कहने में समर्थ होंगे कि विश्व हमारा परिवार है। जय हिंद। मेरे विचारों पर टिप्पणी करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।